आपका सवाल लेने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगी ईएमआरएस के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, और वो नोटिफिकेशन बिल्कुल जुड़ा हुआ है आपके अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर के। तो कैसे कनेक्टेड है ये भी मैं बात करूंगी थ्रू द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथ में जो सवाल आपने मेरे से 10% इंक्रीमेंट के बारे में पूछा है उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। देखिए, अभी लास्ट वीक यहाँ पर ईएमआरएस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका कि कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे भी शेयर किया था, तो आप वहां से भी कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। उसमें ईएमआरएस ने एक लास्ट अल्टीमेटम दिया है उन सारे के सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने कि अपने सिलेक्शन होने के बावजूद भी जाकर के स्कूलों में अपनी ज्वाइनिंग नहीं की है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब ये वेरी करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि भाई उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया। एक तो ये बात है क्योंकि ये एमआरएस बहुत फार फ्लंग एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में है, तो बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर के एमआरएस ने ऑफिशियली ये चीज मेंशन की है कि अगर ड्यू डेट तक अगर आप यहाँ पर आकर के अपनी अटेंडेंस को मार्क नहीं करते हैं या मेल्स का जवाब नहीं देते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द कर दिया जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेक्शन कुछ नंबर से वेटिंग लिस्ट में रुका हुआ था उनको मौका दिया जाएगा। तो ये तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने वेटिंग लिस्ट को लेकर के सवाल पूछा था कि मैम वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, एमआरएस का क्या इसके ऊपर ओपिनियन है। तो यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर होती है। तो एक तो अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स नहीं ज्वाइन करना चाहते ड्यू टू द ट्राइबल रीजंस, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात, जो सवाल आपने 10% इंक्रीमेंट को लेकर के मेरे से पूछा था, वो इंक्रीमेंट जुड़ा हुआ है आपके सैलरी को लेकर के। ईएमआरएस का ये कहना है कि अब से इस सेशन से जो नई ज्वाइनिंग्स होंगी उसमें जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उसको 10% का इंक्रीमेंट हम देंगे सैलरी में, क्योंकि एक तो काफ़ी फार फ्लंग एरियाज में है, ऊपर से वहाँ पर रहना कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं डाल रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट का ये कहना है या ईएमआरएस में नेस्ट का ये कहना है कि 10% का इंक्रीमेंट तो एटलीस्ट बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दराज के इलाकों में। तो ये एक अच्छी बात भी है। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है आपके ईएमआरएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, अगर हम न्यू रिक्रूटमेंट से जोड़ते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ईएमआरएस का लास्ट टाइम भी जब नोटिफिकेशन आया था दिसंबर 2023 वाला, तो विद इन 1 मंथ ने ईएमआरएस ने अपना पेपर करवाने से लेकर के सिलेक्शन देने तक का सारा काम खत्म कर दिया था। अब ऐसे में जैसे जैसे वेटिंग लिस्ट यहाँ पर क्लैरिफाई होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही हम इस चीज़ के लिए काफ़ी हद तक एक अनुमान लगा सकते हैं या लगाना भी चाहिए कि जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनको बिल्कुल यहाँ पर मौका मिलने वाला है, और हम यहाँ पर 100% एक नए वैकेंसी का जो रास्ता है वो साफ होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर सीटें खाली रहेंगी तो मैक्सिमम यहाँ पर वैकेंसी फिल की जाएगी और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आएगी भी। क्योंकि ईएमआरएस ने पिछले साल भी 10,000 से प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकाली थी, जहाँ पर अच्छी खासी सीटें थी। हालांकि एग्जामिनेशन पैटर्न काफ़ी टफ रहा, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगी, अलग से वीडियो बना के डिस्कस करूँगी। तो एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पर जो बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तैयारी करें कि नहीं करें, तो मेरा आपको बार बार यही कहना है कि ईएमआरएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है। यू कैन नॉट प्रिपेयर द होल सिलेबस इन 1 मंथ और 2 मंथ। कंप्लीशन की अगर बात करें तो सिलेबस कम से कम आपसे मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम कम से कम 6 महीने का टाइम आपका यहाँ पर लेकर के जाने वाली है। तो इसको स्किप मत कीजिए। एक बहुत स्टैंडर्डाइज सिलेबस के साथ साथ एक बहुत अच्छा सिलेक्शन होने का मौका आपके पास है, क्योंकि ईएमआरएस में जिस तरीके से पीजीटी में, टीजीटी में, जेएसए में, टीचिंग में, नॉन टीचिंग में, प्रिंसिपलशिप में सीट्स आई हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और पिछले कई सालों से कोई भी ऐसा कहीं की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने इतने बल्क में सीटें यहाँ पर रिलीज की हैं। तो एक अच्छी खबर है। तो तैयारी आपको आज से अभी से करनी पड़ेगी, जिसकी प्रिपरेशन यूट्यूब पे चल भी रही है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पे नहीं करना है। अगर आप यूट्यूब की वीडियोस को भी अगर ढंग से देख लेते हैं, जो कि डेली 11 बजे आ रही है, जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होगी तो हम पेज भी बढ़ाएंगे, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर कवर कराएंगे। बट मोर ओवर 500 से ज़्यादा ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको कि अगर आप देखेंगे तो आप ईएमआरएस में अपनी एक सीट यहाँ पर इंश्योर करके जाएंगे और सिलेक्शन लेकर के जाएंगे।
तो ये तो थी नोटिफिकेशन वाली बात। आई होप कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके जो कमेंट्स हैं उनका जवाब दे दिया है। तो तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जब एग्जामिनेशन सर पे आ जाते हैं तब हम हौश पौश में जा करके तैयारी शुरू करते हैं, तो वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। सिलेक्शन की तैयारी आज से होती है, स्लो मोशन में होगी, तभी आप जाकर के अपने एम को ग्रैब्स कर पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे एक न्यू कंटेंट वीडियो के साथ। एनी कमेंट, एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द बीट द कंपटीशन ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां से जाकर के आप अपनी टेस्ट सीरीज को, बहुत सारा कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग में, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बेहतरीन साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।